हम्म, देखो प्रेजेंटेशन खोलते हैं। सॉरी, इसको खोल क्यों नहीं रहा है। चलो देखो, ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसको हम पहले जान लेते हैं इसका रूल क्या है। देखो पहले जो रूल है, फाइंड निफ्टी ट्रेंड। निफ्टी का जो ट्रेंड है वो पहले डिसाइड करना होगा आपको कि आज निफ्टी क्या कर रहा है। देखो और निफ्टी के ट्रेंड डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 9:30 के बाद आपको, या फिर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आपको मार्केट को देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आज अगर निफ्टी को देखें, आज देखो आज निफ्टी का ट्रेंड क्या है पहले से ही। पहले ये 50 कहाँ गया, देखो फाइंड निफ्टी ट्रेंड। ओके, यू कैन यूज 50 SMA एंड ट्रेंड लाइन। ओके, ये मेरा 50 SMA का ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हो। ये जनरली क्या है, इसका अपर और लोअर मूविंग एवरेज चैनल में जाके आप चेक करेंगे। यहाँ पे डालिए मूविंग एवरेज चैनल, ये जो है इसको क्लिक करिएगा, करके इसको सेटिंग में 50 कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो मूविंग एवरेज चैनल लेने के बाद, अब अगर मूविंग एवरेज चैनल लेने के बाद क्या करिएगा, इसका जो ट्रेंड है, ये जो देखो, ये जो इसका स्लोप है ना, ये स्लोप देखिएगा कि कितना डिग्री एंगल में है। इसका देखो स्लोप कितना अच्छा खासा स्लोप है। ओके, इतना अच्छा खासा डाउन की तरफ स्लोप है। यहाँ पे देखो थोड़ा फ्लैट है, यहाँ पे अच्छा की तरह स्लोप है। तो ये सब जगह में आप ट्रेंड करिएगा। जो लोग SMA यूज करिएगा, 50 SMA जो लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अब इधर भी कर सकते हो। ओके, जहाँ पे 50 SMA का स्लोप थोड़ा सा ट्रेंडिंग देखे वहाँ पे यूज कर सकते हो। और नहीं तो अगर आप सिर्फ प्राइस को देखिएगा कि प्राइस क्या है, देखो प्राइस, ये जो जोन है ये ऐसे ही पता लग रहा है कि ये थोड़ा कंसोलिडेशन जोन है। ओके, या फिर ये देखो एक ट्रेंडिंग जोन है। और यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, कैंडल का साइज, कैंडल लो ब्रेक होते हुए आ रहा है। देखो इसका लो ब्रेक किया, इसका लो ब्रेक किया, इसका लो ब्रेक किया, तो मतलब यहाँ पे तेजी है। ओके, तो इस तरह भी आप ट्रेंड देख सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, फाइंड फास्ट इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ग्रीन फॉर कॉल, रेड फॉर पुट। देखो फास्ट इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ये अभी ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ। फास्ट इंक्रीजिंग वॉल्यूम मतलब मान लो ये हमारा वॉल्यूम बार है। देखो यहाँ पे देखो इस टाइप के, देखो ग्रीन था। ओके, अभी इसका ट्रेंड क्या है, बुल बेरिश है, तो हमको बेरिश ट्रेड लेना है। ओके, अभी इसका ट्रेंड क्या है, बेरिश है, तो हमको बेरिश ट्रेंड लेना, मतलब पुट लेना है। अब मार्केट में वोलेटिलिटी है, देखो मार्केट में कैंडल साइज बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, और मार्केट भी अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन के भी है। तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड ले सकता है। तो वोलेटिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा। ये मेरा रूल नंबर 3 में है, आपको दिखाएंगे। ये सब जगह में अच्छा खासा पैसा बनता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मोमेंटम, देखो कितना अच्छा खासा कैंडल बनाते हुए मोमेंटम जा रहा है। इस जगह में थोड़ा मोमेंटम स्लो हो गया, यहाँ पे फिर मोमेंटम आया है। तो इसीलिए जो बिगिनर है ये सब चीज़ देख नहीं पाता है। तो मोमेंटम में क्यों लेना है, देखो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, इसका मतलब बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा तभी बनेगा जब मार्केट तेज़ी रहेगा, मार्केट में तेज़ी रहेगा, क्योंकि डेल्टा भी उस टाइम पे अच्छा खासा काम करता है। और ये हमेशा करिएगा एट द मनी पे। और एक्सपायरी अगर नज़दीक आ गया, मतलब मान लो आज कर रहे हो, काल एक्सपायरी है, तो आप कर लीजिएगा इन द मनी में, ITM में। ओके,
एटीएम और आईटीएम ये दोनों जगह में करिएगा। क्लियर? ये दोनों जगह में करिएगा, आउट ऑफ द मनी पे कभी नहीं जाइएगा। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि देखो अगर कुछ सीखना है तो वीडियो लंबा वीडियो ही से आप सीख पाएंगे, छोटा छोटा इंस्टाग्राम रील से आप कुछ नहीं सीखेंगे। ये बात हमेशा गांठ बांध के रख दीजिए, ठीक है। तो ये सब जगह में इतना अच्छा खासा देखो कितना मोमेंटम है, ये सब जगह में बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, मार्केट में थोड़ा वोलाटिलिटी है। ये जो जोन है ये सब जोन में क्या है, उतना वोलाटिलिटी है ही नहीं। ये सब जोन में देखो इतना वोलाटिलिटी है ही नहीं, तो हम इस सब जगह में ट्रेड नहीं भी कर सकते हो। ओके, तो अभी बैक टू पॉइंट पे आते हैं कि फास्ट इंक्रीजिंग वॉल्यूम। देखो ये ग्रीन कैंडल था, मान लो अभी बेरिश ट्रेड लेना है तो अभी तो बुलिश होके ऊपर जा रहा है मार्केट। मान लो मार्केट यहाँ पे खुला 6 तारीख, इधर खोला मार्केट, 6 तारीख को मार्केट इधर कहीं पे खोला। रुको रुको रुको, हम दिखा दे रहे हैं। इसका जो सेटिंग है ना, एक्चुअली ये क्या है, ये बाहर का ये है ना, तो इसका सेटिंग चेंज करना पड़ता है। हम लोगों को कोलकाता कर दिया। चलो ये 6 तारीख को मार्केट खुला, देखो फास्ट इंक्रीजिंग वॉल्यूम, रेड वॉल्यूम कहाँ पे आया, ये आया, क्योंकि अभी बेरिश ट्रेड लेना है, क्योंकि ये ट्रेंड अभी बेरिश है। फास्ट इंक्रीजिंग वॉल्यूम यहाँ पे आया और ये इसका कैंडल है ये, तो इसका लो हम मार्क कर लेंगे। जैसे ही इसका लो टूटेगा हम पुट के लिए घुस जाएंगे, और इसका हाई हमारा एसएल का ज़रूरत उतना है ही नहीं। आप अगर बैक टेस्ट करेंगे कर 1 महीना, आप हर दिन 5 मिनट का चार्ट यूज खोल के, ये 5 मिनट का चार्ट है, खोल के आप अगर यूज करिएगा तो आप देखिएगा कि ये हर टाइम फ्रेम में काम करेगा। ऐसा नहीं कि खाली 5 मिनट पे करेगा, आप आवरली चार्ट में कर सकते हैं, आप 15 मिनट पे कर सकते हो। ओके, कुछ भी कोई भी टाइम फ्रेम में आप इसको कर सकते हो, क्योंकि हम वॉल्यूम और प्राइस से ही कर रहे हैं ना। तो इसमें 2 चीज़ है, इंट्राडे में यही दो चीज़ की सब सक्सेस है, प्राइस और वॉल्यूम। तो फास्ट यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम आया, यहाँ इसका लो मार्क कर लिया, तो इसको जब ब्रेक करेगा हम पुट के लिए एंट्री करेंगे, लेकिन लो ब्रेक किया नहीं। उसके बाद फास्ट फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ए रेड वॉल्यूम, उसके बाद ए रेड वॉल्यूम इंक्रीजिंग हुआ, और इसका कैंडल है ये, तो इसका लो पे हम पुट करेंगे, पुट मारेंगे। ओके, और जैसे ही मारा देखो तुरंत ही भाग गया। और स्कैल्पिंग मतलब कितना पॉइंट, मैं 5 to 10 पॉइंट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्कैल्पिंग हम लोग करते हैं 5 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए। ओके, और इसका ट्रेडिंग होल्डिंग टाइम भी बहुत कम है, 5 मिनट 2 मिनट में 5-10 पॉइंट आपको देके चल जाएगा। और वो कब जब तब देगा अगर मार्केट अच्छा खासा वोलेटिलिटी रहेगा, तो आप ये बात हमेशा जान लीजिए। तो जैसे ही इसको ब्रेक किया हमने एंट्री किया, नेक्स्ट 2 कैंडल देखो कितना नीचे आया। अगर इसको मैं देखा हो आप लोगों को, ये कितना पॉइंट है, 22,312 to 12, तो 22,312 में तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका बफर दे देगा। तो 300 भी पकड़ लेते, 300 या 255 में एंट्री मारेंगे, क्योंकि मार्केट वोलेटिल रहेगा। तो आप मार्केट ऑर्डर पे ही मारेंगे ना, तो कहीं पे भी आपको थोड़ा ऊपर नीचे एग्जिट एंट्री हो जाता है, एग्जिट का टाइम पे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री कभी नहीं होगा। तो मान लो यहाँ पे हम 312 है, तो 309 या 10 8 पे हम घुसे, देखो ये कितना तक आया, 254 पर 50 पॉइंट का रैली दे दिया फटाक करके। लेकिन हमको चाहिए कितना, 5-10 पॉइंट, हम निकल जाएंगे। ओके, फिर आओ, फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम देखो यहाँ पे 10-20 में। ओके, तो यहाँ पे हम शॉर्ट मारेंगे 22,300 पे शॉर्ट पुट मारेंगे, पुट बाई करेंगे, और देखो 22,276। तो बोलो 5-10 पॉइंट के लिए आपको कितना, एक कैंडल ही काफ़ी है। कभी कभी 2-3 कैंडल वेट करना पड़ता है ये सब जगह में। अगर मान लो यहाँ पे मोमेंटम है, अब मोमेंटम देख के आप एंट्री कर लिया, उसके बाद देखो मोमेंटम लॉस हो गया, तब क्या करेंगे, तब 2 कैंडल मैक्सिमम, 2 कैंडल 3 कैंडल मैक्सिमम 3 कैंडल वेट करो, उसके बाद जो है निकल जाओ। ओके,
फिर देखो, फिर इंक्रीजिंग ये कैंडल यहाँ पे आया, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं किया तो हम एंट्री नहीं करेंगे। फिर इंक्रीजिंग ये कैंडल, इसका लो ब्रेक हुआ, हाँ लो ब्रेक हुआ तो हम एंट्री करेंगे, ऑफकोर्स एंट्री करेंगे। लेकिन उसका बाद देखो हमारा एंट्री होने के बाद, यहाँ पे एंट्री होने के बाद देखो रेड कैंडल बनाया था, लेकिन यहाँ पे एंट्री होने के बाद ग्रीन कैंडल बना दिया, तो हम तुरंत ही एग्जिट कर जाएंगे। ओके, याद रखिएगा, दोबारा हम बोल दे रहा है, ये सब पॉइंट आप लोग समझ जाइए कि यही सब पॉइंट पे आदमी लोग गलती करता है। कहाँ गया, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि गलती से निफ्टी पहले बोल दिया वीडियो लंबा होगा, कुछ गुस्सा मत आइए। देखो वॉल्यूम को लेके आते हैं, अब देखो ये चीज़ आपको YouTube में इतना मिलेगा नहीं, तो ये आप कहीं पे भी देख लीजिए, ये चीज़ YouTube में आपको मिलेगा नहीं कहीं पे भी। अब देखो कहाँ पे बात हुआ था, ये कैंडल पे, ये कैंडल पे इंक्रीजिंग सेल वॉल्यूम आया, हमने शॉर्ट किया लेकिन ये ऊपर चल गया, तो हम क्या करेंगे, तुरंत एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हमारा व्यू तो दो कैंडल का ही तो है, 2-3 कैंडल का, लेकिन एक कैंडल क्या है, क्रिटिकल कैंडल बन गया, तो हम इस यहाँ पे एसएल लेके हम चुपचाप क्या करेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन अगर एसएल भी रखते तो एसएल भी आपका हिट नहीं हुआ। ओके, थोड़ा बहुत एसएल, लेकिन ये जो तुरंत ही तेज़ी से भागता है ना, तो एसएल कहीं ना कहीं हिट हो जाता है, तो इसीलिए हम निकल जाता है। ओके, एक हो गया। उसके बाद फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम यहाँ पे आया, इसका लो टूटा नहीं तो हम छोड़ देंगे। फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ये देखो ये एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ये पूरा हाई पे टॉप पे, इसका एंट्री। उसके बाद देखो 3 कैंडल मैक्सिमम, क्योंकि मोमेंटम लॉस हो गया तो 3 कैंडल। उसके बाद देखो अब कुछ ना कुछ 1-2 पॉइंट लेके निकल गया। ओके, उसके बाद फिर देखो अब ये 50 SMA का जो मूविंग एवरेज का चैनल का अंदर चला गया, तो हम छोड़ देंगे, फिर हम बुलिश ट्रेड के लिए सोचेंगे। ओके, जैसे ही इसका ऊपर निकला, ये जो ऊपर निकला, तो हम अभी बुलिश हो गया, तो हम बुलिश ट्रेड। इंक्रीजिंग फास्ट वॉल्यूम ए, इसका हाई देखो कितना अच्छा खासा रैली। उसके बाद इंक्रीजिंग वॉल्यूम ए, ये कौन सा कैंडल है, ये लॉन्ग कैंडल है। ओके, तो इसका हाई जैसे ही टूटेगा हम एंट्री 1-2 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। तो स्कैल्पिंग कर रहे हो मतलब दिन में आपको 5-10 ट्रेड मैक्सिमम लो, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत ट्रेड लेता है। ओके, ये नहीं कि आप 1-2 पहले आप 1-2 ट्रेड लो, लेकिन स्कैल्पिंग कर रहे हो, हम बोलेंगे कि आपको 5-6 ट्रेड तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 1 ट्रेड 2 ट्रेड में आप बहुत कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, 5 पॉइंट करके आप 6 ट्रेड लेते हो, उसमें से आपको 30 पॉइंट मिलता है और कैपिटल बड़ा रहता है। स्कैल्पिंग में कैपिटल बहुत बड़ा रहता है कि ठीक है, कैपिटल नीड मैक्सिमम आप पहले आप करिए 50,000 से, उसके बाद आप 50K से करिए, उसके बाद आप 1 लाख से करिएगा। ऐसे कर करके कैपिटल बढ़ाइएगा, जैसे ही आपको पकड़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो इंक्रीजिंग वॉल्यूम में कितने बजे आया है, ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम यहाँ पे आया है, इसका लो हाई पे हम बाई करेंगे, कॉल बाई करेंगे। और ये सब जगह में अच्छा खासा पैसा बनता है, क्योंकि ये सब जगह में रैली अच्छा है। अच्छा चलो, ये तो हो गया प्रेजेंट चार्ट, फिर पास्ट में कोई चार्ट देख लेते हैं। देखो ये एक मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग में है, तो यहाँ पे देखो काम किया है कि नहीं।
ये देखो इंक्रीजिंग वॉल्यूम, यहाँ पे शॉर्ट 2 कैंडल, फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम 1 कैंडल, लेकिन इसका लो टूटा नहीं तो हम एंट्री नहीं करेंगे। फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम 1 कैंडल, इसका लो टूटा लेकिन क्लोज देखो इसका नीचे नहीं दिया, वही ग्रीन कैंडल बना दिया है, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद देखो ये कैंडल आया लेकिन इसका लो टूटा नहीं, छोड़ दो। फिर ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, इसका अंदर आ गया तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसका ऊपर आ गया, ऊपर आके इंक्रीजिंग वॉल्यूम ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम आया बड़ा कैंडल, इसका एंट्री करेंगे फटाक करके। ये देखो एंट्री किया 390 पे एंट्री किया, तुरंत ही भाग गया 417, माना 27 पॉइंट ये भागा है। और इस पीरियड में आपका डेल्टा एटीएम में अगर करते हो तो डेल्टा 0.5 रहेगा। तो बेसिकली क्या है 0.5 रहेगा, तो आपको 27 की जगह आप 10 पॉइंट आराम से मिल गए। अब ये देखो बुलिश हो गया तो हम बुलिश ट्रेड ही लेंगे। ये देखो यहाँ पे एंट्री, नेक्स्ट 2-3 कैंडल, फिर देखो एग्जिट। ओके, अब मान लो इस टाइप पीरियड में क्या करेंगे, देखो मार्केट आज साइडवेज होगा ये तो हमको पहले से पता नहीं होगा, है ना। तो क्या है थोड़ा टाइम के बाद जब देखेंगे कि एक रेंज बना रहे तब पता चलता है कि मार्केट आज कंसोलिडेशन फेज में है। लेकिन तब तक तो आपका 2-3 ट्रेड हो जाएगा ना, तब क्या कैसे रिजल्ट आता है देखो। अब फास्ट इंक्रीजिंग वॉल्यूम अभी क्या है, अभी ये बुलिश है, तो फास्ट इंक्रीजिंग वॉल्यूम ये कैंडल है, ये जो कैंडल है तो हम यहाँ पे ये दोजी कैंडल का ऊपर पुट लॉन्ग बाई करेंगे, कॉल बाई करेंगे, तुरंत देखो भाग गया। फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम यहाँ पे एक कैंडल, फिर बाई करेंगे 2 कैंडल मैक्सिमम 2-3 कैंडल, ठीक है। उसके बाद देखो फटाक करके भाग गया। ओके, तो ऐसे करके आप देखो, अब कहीं पे भी जाके देखो किसी भी चार्ट, जब जिस दिन तो मार्केट ऐसे तेज़ी में रहता है उस दिन बड़ा पैसा बन जाता है। ओके, तो तेज़ी अब हम आपको दिखाएंगे नहीं, हम आपको जो मुश्किल टाइम होता है वही दिखाएंगे। मुश्किल टाइम होता है ये जो रेंज बाउंड मार्केट में। ओके, तो अभी देखो ये तो रेंज बाउंड मार्केट है। ओके, लेकिन हमको नहीं पता अभी तक, क्योंकि अभी अभी ओपन हुआ है मार्केट, तो हमको तो नहीं पता कि आज रेंज बाउंड होने वाला है। तो हम तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे देखो। तो मार्केट 29 तारीख ओपन हुआ मार्केट यहाँ पे कहीं, ओके ना 15 ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, फास्ट इंक्रीजिंग अभी सेल ट्रेड लेंगे। इंक्रीजिंग वॉल्यूम यहाँ पे आया तो इसका नीचे हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद देखो प्राइस नीचे एक 3 बार कैंडल बना दिया, तो हम तुरंत ही एग्जिट कर जाएंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ दो, मिला नहीं कुछ। फिर एक कैंडल आया यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, अब देखो तुरंत ही नीचे आ गया। ओके, अब देखो ये इसका अंदर चला गया, छोड़ दो। इसका देखो इंक्रीजिंग वॉल्यूम ना, अब देखो इसका ऊपर आ गया, तो आप बोलेंगे तो आप तो सर मुझे इंक्रीजिंग वॉल्यूम लेना है, लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आप ले सकते हो। देखते हैं दिया कि नहीं। एक कैंडल में इंक्रीजिंग वॉल्यूम पर आया और ऊपर भी है, तो इसका ऊपर हम बाई करेंगे। देखो बाई करने के बाद सेम वही कैंडल नीचे आके क्लोज दे दिया, तो हम तुरंत ही कुछ ना कुछ लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। ओके, फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम इस कैंडल पे आया लेकिन इसका हाई टूटा नहीं। फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम यहाँ पे आया, इसका हाई टूटा और हम वही सेम चीज़ हो गया, तो हम एग्जिट कर जाएंगे कुछ ना कुछ पॉइंट दे के या लेके या कॉस्ट टू कॉस्ट। अब ये सब जोन पे देखो थोड़ा एक्सपीरियंस काम आता है, क्योंकि देखो आप ट्रेंड लाइन को भी अगर देखो अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड में है ना। हम क्या बोल रहे थे पहले ही कि 50 ऐसे में अगर यूज कर रहे हो तो पहले ये स्लोप होने दीजिए, अच्छा खासा एक स्लोप होने दीजिए। अगर आप बेरिश ट्रेड ले रहे हो तो बेरिश की तरफ एक अच्छा खासा स्लोप होना चाहिए। अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो तो बुलिश की तरफ एक अच्छा खासा स्लोप है। जरा देखो यहाँ ये जो जोन का है, ये जोन पे 50 SMA और ये जोन पे 50 SMA का नेचर देखो, आप खुद ही देख लो भाई। ये जोन पे आप 50 SMA का नेचर देखो। ओके, तो ये सब नेचर को भी आप ध्यान पे रखिएगा। ओके, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। आप जो स्ट्रगल कर रहा है ट्रेडर लोग उसको लेके भी ये बहुत बड़ा अस्त्र है। अब इस दिन देख देते हैं, देखो अच्छा खासा ये ट्रेंडिंग डे है, इस दिन देख देते हैं।
अभी इसका ऊपर है तो हम बुल ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम नहीं आया, अब डाउन पे आ गया। डाउन पे आने के बाद ये देखो इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ये बड़ा कैंडल, तो इसका लो पे हम सेल पुट मारेंगे, तुरंत करके कितना भाग गया। फिर देखो ये जोन तुरंत ही भाग गया। फिर देखो ये जोन तुरंत ही, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ। फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम यहाँ पे इसका ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे जाके क्लोज दे दिया, तो हम तुरंत ही लॉस लेके या कुछ करके निकल जाएंगे। ओके। फिर आओ यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम, अब देखो 2 पॉइंट फटाक करके दे दिया। अब इस ट्रेड में होल्ड करने का क्षमता आपका ऐसे ही आ जाएगा जब आप करते रहिएगा। देखो ये पीरियड में, जैसे कि मान लो ये पीरियड में हम क्या है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था या लॉस देखे। क्यों? क्योंकि देखो ये पे देखो कैंडल का वाइड देखो, कैंडल का रेंज देखो कितना छोटा रेंज है। यहाँ पे देखो कितना तेज़ी मोमेंटम से गिर रहा है, तो यहाँ पे आपको मन चाहेगा कि हम देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं। ओके, तो बहुत सारा केस स्टडी हम दिखा दिए। आप एक कोई भी चार्ट को यूज कर लीजिए। आप देखो ऐसे स्टॉक में भी कर सकते हो, ये नहीं कि खाली निफ्टी में ही होगा। निफ्टी में इसका थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी है, ठीक है। स्टॉक में उतना, अगर निफ्टी में अगर 80% 90% एक्यूरेसी हो जाता है, तो स्टॉक में इसका एक्यूरेसी कम हो जाता है। और वही स्टॉक में करिएगा, अगर किसी स्टॉक अगर रेंज में ट्रेंडिंग में है तो वही स्टॉक में ये करिएगा। और हमको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक अच्छा खासा एक स्ट्रेटजी है। ओके, मेरे लिए तो अच्छा खासा है। आप इसको अगर बिलीव करते हो तो आपको भी अच्छा खासा रैली दे सकता है। ओके, चलिए, और ये कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट लगेगा। नया यूट्यूब में मैं वीडियो डालना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो आप यूज करिए। ओके, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, जो है मेरा ये यूट्यूब है। और मैं मैक्सिमम क्या है कि मैं ट्रेडिंग में बिजी रहता हूँ, तो ये सब करके ज़्यादा एनालिसिस करके दे नहीं पाएंगे, तो इसीलिए वो सब ग्रुप करके कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब रखा है तो वहीं पे भी थोड़ा बहुत शाम को हम वीडियो डालते हैं। ओके, तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, अच्छा खासा कंटेंट हम डालते रहते हैं। ओके, ट्रेडिंग एक बोरिंग काम है तो बोरिंग लगेगा, लेकिन एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। ओके, और ये रूल को आप लिख दीजिएगा, आप फ़ोटो खींच के रख सकते हैं। ये मैंने ऐसे ही बनाया कि एक पेपर में रहेगा। तो वेट फॉर नेक्स्ट 2 and 3 कैंडल अकॉर्डिंग टू मोमेंटम जैसे रहेगा आप इसको यूज कर सकते हैं। निफ्टी मस्ट बी वोलेटाइल इन द टाइम, आप जिस टाइम पे घुस रहे हो उस टाइम पे निफ्टी में वोलेटिलिटी होना चाहिए। अगर वोलेटिलिटी नहीं रहेगा तो डेल्टा थीटा उसका ऊपर हावी हो जाएगा और डेल्टा कम हो जाएगा। और डेल्टा थीटा अगर कम हो जाता है, थीटा ज़्यादा हो जाता है, डेल्टा कम हो जाता है ना, तब ऑप्शन बायर का तो तेल निकल जाएगा। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ग्रीक्स को लेके एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट करिएगा, हम वीडियो बना देंगे। ओके, बाय।